तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। बेंजो अलग आवाज बढ़ा, जैसे टान टान नहीं करत बेंजो से। सर्व मांगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मा शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या कुंदेषु तुषार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदंड मुंडित करा या सवेद पद्मासना या चयुत ब्रह्म सर्वरूपेण संस्थिता। परम श्रद्धे लखना ग्राम के माता बहन भाइयों साथी बुजुर्गन और सुंदर प्यारे प्यारे बच्चों, बड़े हर्ष की बात है कि आपके गांव में श्रीमद् भागवत महाकथा पुराण का आयोजन होने जा रहा है और हो रहा है। आज अष्टमा दिन है, 8वां दिन है, जिसमें राजा परीक्षित का मोक्ष होना है। भगवान कथा का विराम होना है, लेकिन फिर से कल से और नया अध्याय होगा जिसका नाम गीता है। तो आज गोकर्ण पूजा हरिश्चंद्र का कथा, कि सत्य के कारण राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच डाला। ये भगवान की ऐसी माया है। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के कारण अपनी स्त्री बच्चे और स्वयं दूसरे घर में सेवा करने के लिए लग जाते हैं। तो आओ ताली बजा करके पावन नाम लिखा हो, चुप कराया करो ना, बाजू में रट लेते करो जी तुमना तब कुछ नहीं बेचते कर से दिए, आवाज नहीं करे था ते आवाज कर देता हाओ हल्ला करिए ना मोर का लानबे वाला और कान ला काटू हूं कर हाओ हल्ला नहीं करना है। देव लेख ठंडे से डेरी हाथ में देने
श्याम तुझसे मिलने का। बोल जोगी बाबा की जय, शीतला माता की जय, साईं बाबा महाराज की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय, भागवत महापुराण की जय, बजरंग बली महाराज की जय। सब बोलो हर हर महादेव। जोर से बोले करो, जोर से बोले करो। खाना खा खाए रहो तो ताकत रहना चाहिए, आवाज रहना चाहिए, है ना। जोगी बाबा माँ कहते रहो ना, महाराज तोर आवाज नहीं सुना दे के मोर आवाज बहुत खतरनाक है। माइक वाला पूछ ले, ओकरे से निकला बैठ गिरी से, माइक ठीक नहीं रही से, है ना। अब देख कैसे चाय चाय करत माइक का। वो तो इसे हम ज्यादा चिल्लान नहीं कावन 9 दिन तक हमारा सांस पूरा नहीं देती, है ना। एक ही दिन रहती ना तो वो तो कई ठन माइक के ना एम्पली उड़ जाती है। इतना खतरनाक आवाज से बोलने वाला न मना। हाँ वही आवाज करण जगह जगह बिकथन न मना। बिकथन के मतलब कार्यक्रम में जाथन। याद है सो आबाद है, भूल गया बर्बाद है। तो आबाद रहना है तो भगवान को याद कर लो, जो वही भगवान हमारे काम में आने वाले हैं। श्याम, जिसका नाम श्याम, और आ जाएंगे सबके काम। श्याम तुझसे मिलने का, कन्हैया तुझसे मिलने का, सत्संग तो बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का, सत्संग एक बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का, सत्संग एक बहाना है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया 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 है। राजीव में ढूंढा तुझे, लखना में पाया है। राजीव में ढूंढा तुझे, लखना में पाया है। राम दुलार के आंगन में, राम दुलार के आंगन में, मेरा श्याम का ठिकाना है। श्याम तो से मिलने का, कन्हैया तो से मिलने का, सत्संग एक बहाना है। श्याम तो से मिलने का, सत्संग एक बहाना है। यहाँ कार्यक्रम में मेरे माता पिता नहीं आए हैं, इसलिए तो मैं आप सबको माता पिता के रूप में, जितने छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चे के रूप में, भाई के रूप में, काका के रूप में, और तुम अनमोल दीदी के रूप में, इसलिए कहो तुम ही मेरे मातु पिता, तो ही मेरे बंधु सखा। तू ही मेरे मातु पिता, तू ही मेरे बंधु सखा। तू ही मेरे मातु पिता, तू ही मेरे बंधु सखा। तू ही मेरे मातु पिता, तू ही मेरे
बंधु सखा। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तो से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम तो से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 कृष्णा, राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय परीक्षित जी महाराज की, जय सुखदेव महाराज की जय। आज बड़ा भाग्यशाली हम जो भगवत चरित्र के श्रवण करे के नाम से आप और हम गंगा में स्नान करे बर पहुंचे हुए हैं। कावरे श्रावणी पावनी गंगा है। जे गंगा में भागवत गंगा में अगर कोई स्नान कर लीस तो मान के चलो कि होकर भाग्य के उदय होने वाला है। 7 पीढ़ी करन तारन क्रिया करने वाला है जे कि आपके परिवार के कोई नरक भी हुई तो छूट करके स्वर्ग में चले जाए। काबर ओकर नाम से भागवत कथा होते, वो कथाए जो जीवन के हमर व्यथाए वह। और ये कथा के द्वारा बड़े बड़े आदमी की किस्मत बदल गए है और किस्मत लापन बदलना है, उज्जवल भविष्य ले जाना है, सही मार्ग में ले जाना है। तो भगवत चरित्र के रस पान करो और भगवत चरित्र के रस पान करते करते अपने जीवन को सार्थक बना लो। सब बोलो राधे राधे। कैमरल भी उधर घुमा देकर भाई पब्लिक मतलब भी दिखाए करें। महाराज की स्टेज भला मत दिखाए कर ज्यादा। हाँ सब बोला थे जितना भी के शूटिंग करत हंसते हैं, शूटिंग बहुत बढ़िया होते। आगे का टेलर महोदय राधे राधे। लोग लग के सही देखे होंगे तो नील देखे दत्ती बेर जान डरे हो। श्री कुमारी के बेटी बेटाओ उगर पति की तरफ से अब भाजी भांचा लोग लेकर सब दीदी की तरफ से भाटो की तरफ से भगवान में अर्पित कर दे। भगवान उकर सुखी परिवार रखे, अंधन गौ लक्ष्मी जमा रखे उकर घर में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से जय बोलते नहीं माइक में आना चाहिए। महाराज एक जन बैठे करे ऐसे कहा तू बाहर के माने और को आवाज ही नहीं है। मैं ही जय बोला मैं जय बोलत न है ना का ता। अब ये सब प्रोग्राम हमारे YouTube में जा दे तू जब का होने तक चित्र देखा दे
तुहर जत का सगा सोदर हुई तो कहा तो हमर मामी बैठे है, हमर चाची बैठे है, और ये सब परिवारन जी एक हमना है ना, जितने भी जीव है सब परिवारन हमना, और परिवार में रहकर के ही जी सत्संग कर लेना वही सबसे महान व्यक्ति है। बजाओ ताली और मांग में लगा लो लाली, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब बोलो राधे। हाँ ये आवाज करी ना किए वहा बोलो बताओ ना। हाँ ओकरेज मन के तो ऐसे कहा था इसके मन में, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ताली बजा लेन हरि नाम के, फिर आगे बढ़बो भगवत चरित्र में राजा हरिश्चंद्र के कथा सुनबो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, अब प्रभु कृपा करहु दिन राति, अब प्रभु कृपा करहु दिन राति, सब कज भजन करहु दिन राति, अब कहीं भजन करहु दिन राति। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारे कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे ओहो आहा ओहो आहा ओहो, एक बंदी बोला थे ओहो, गोपाल गोपाल नंदलाला नंदलाला, गोपाल गोपाल नंदलाला नंदलाला, गोपाल गोपाल नंदलाला नंदलाला, गोपाल गोपाल नंदलाला नंदलाला, हरे की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारे कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे ओहो आहा ओहो आहा ओहो, सब बोलो राधे राधे। आज भैया राजा हरिश्चंद्र के नाम पूरा धरती पर सत्यवादी है, राजा हरिश्चंद्र राजा है, हरिश्चंद्र सत्यवादी है। हमारे दीदी भी नवा गांव पहुंच गए हैं, दुलारी दीदी है, हमारे घर 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 जुड़े हैं एक जगह,
नवा गांव माँ है ले लगेगा उसका। आज अपन मयो प्रेमला दिखाए के नाम से आज सुंदर से भगवत चरित्र के श्रवण करे के नाम से हमारी दीदी भी पहुंचे इस नवा गांव से साथ में। और एक झंड दिया है और हमारे बड़े भी एक तरफ से भी श्रीफल और 10 रुपया भगवान में अर्पित हुए हैं। भगवान के सब परिवार को खुश रखे। राजा हरिश्चंद्र के नाम, हाँ पूरा धरती भर में सत्यवादी है राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी है राजा हरिश्चंद्र। हाँ जगह 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 जगहों कर नाम, हाँ आज भी चलत नहीं है ना। तब विश्वामित्र वो शिष्ट झगड़ा हो दोनों जन साधु मन। हाँ अमर बाबू जी की तरफ से इनका अमर रुपए श्रीमद भागवत महापुराण में अर्पित हुए हैं। भगवान के परिवार को उसमें रखे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे बाप आ बड़े भैया ये साहू जी के भेंटे हा मोरनो है। मैं कादे सकूंगा गरीब ब्राह्मण सुदामा है ना, सिर्फ प्रेम दे सकता हूं। आप ला ये स्वीकार करो, साहू जी ला आशीर्वाद दो बढ़िया। ले जाओ अपन जगह में बैठो बढ़िया। आओ राजा हरिश्चंद्र के नाम जगह 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 चला जी। तो एक दिन विश्वामित्र व शिष्टि महाराज कथे, अरे दानी हो सकता है लेकिन सत्यवादी नहीं हो सकता। एक दूसरे में बिल्कुल बात नहीं करना। दानी हो सकता है लेकिन सत्यवादी नहीं हो सकता। आज फिर से होकर परीक्षा लेबार विश्वामित्र सोचे लगा थे। तो जो ही सोचे तो कहोगे हाँ कथा श्रवण करन जी तिला राजा परीक्षित इति ध्यान देन कि एक समय एक ठो सुअर आगे काकर बागवानी में राजा हरिश्चंद्र के जाके दरबारी कथे, महाराज 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 आपकी जय हो कि आपके बाग में बागवानी में फुलवाड़ी में रोज के एक सुअर आता है और सारे जितने भी फूल पत्र है ये सबको रौंद डालता है। ऐसा बात है तो ठीक है आज उस सुअर को पकड़ा जाए। ध्यान से सुनत रहा राजा हरिश्चंद्र के कथा कदे कल चालू होते तेला सब जन सुन रहे कथा ले, लेकिन पूर्ण नहीं सुन पाए आदमी है। राजा हरिश्चंद्र कथे कि ये सुअर जेकर अपने भागी जी बोला वो दंड के भागी हो ही कथे। सब कुछ दरबारी मन लगे है और फौज फटाका में राजा हरिश्चंद्र के और राजा हरिश्चंद्र भी तीर बांधर के वो भी अड़े है। ले तेरे सुअर का दिल भाग फंसा तोल देखो कथे। राजा हरिश्चंद्र गुस्सा आ गए अहंकार से घमंड से। वो भी बोली कि जिसके तरफ से ये सुअर भगेगा उसी को दोषी ठहराया जाएगा। राजा हरिश्चंद्र कहा थे अरे लड़का मैंने बात मत कर। आओ धीरे धीरे चढ़ा धीरे धीरे उठाओ। राजा हरिश्चंद्र के साइड ले भागेगा सुअर हा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की सब बोलो राधे राधे। आज भैया राजा हरिश्चंद्र कह रहा है कि भैया जेकर साइड ले सुअर भागी वो दूसरी ठहराए जाए कहीं के। सब दरबारी मतलब कह रहा है वो साइड ले भाग के ले बता। जानत को बड़े दुख है ना जाने या जान है ना। हम जानथन की आगे धरबे जरथे कहीं के लेकिन मन जानते का नहीं जाने। तो राजा हरिश्चंद्र दूसरा जनवाया पर कहात्री से खुद जान लीजिए सुअरों को साइड ले भाग गए। सब जन चिल्लाए लगे। सुअर ले कुदात 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 भैया दौड़ाते दौड़ाते पूरे जंगल में ले गए। राजा हरिश्चंद्र जंगल में जो ही गए कि भैया
राजा कभी तो चलने नहीं पा रहे थे, हाथी और घोड़ा में चलने वाला राजा आज दौड़ाते दौड़ाते पूरे जंगल में चल गए। राजा हरिश्चंद्र पूरा पसीना पसीना तरबतर हो गएगा। राजा हरिश्चंद्र तरबतर हो गए, सोचते कि यही कर आश्रम दिखा थे, पानी पी लो में। हाँ, अवती वशिष्ठ और विश्वामित्र झगड़ा होते, सत्यवादी नहीं हो सकता, सिर्फ दानी होगा, इस धरती में कोई नहीं है। अब वही विश्वामित्र कर चल दी, कौन है? राजा हरिश्चंद्र। महाराज आपकी जय हो। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों गुरु बैठे हुए हैं। जल वल पिले राजा हरिश्चंद्र। अब आखिरी दिन विश्वामित्र काय कथे, राजा साहब हम तो आपके पास ही जाने वाले हैं। हाई दीदी वस्त्र वगैरह चढ़ाई से और साथ में 50 रुपया अर्पित करी से भगवान ऊपर सुखमय परिवार रखे, अन्न धन गौ लक्ष्मी बढ़ते रहे। आज देखे भैया कि राजा हरिश्चंद्र जल पिले, सो जल पिलाए के बाद विश्वामित्र कहते कि राजा साहब हम तो आपके पास ही पहुंचने वाले थे। कैसे बताओ गुरुदेव, आपके आगे सिरोधारे हैं, हमारे सर में है कि वर कन्या का विवाह कराना है बेटा, कुछ धन की कमी पड़ रहा है, हम आपसे धन मांगने के लिए जाने वाले थे। राजा हरिश्चंद्र तो भैया सीधा साधा सरल स्वभाव के, चाबी गुच्छन निकाली पटक दिसेल गुरुदेव, तो जितना चाहिए निकाल लेते हा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कुछ देना चाहते तो दे दो बेटा, लेकिन आपको 2 भार सोना देना पड़ेगा। 2 भार सोना किस का 8 तोला भार, एक भार के 8 तोला है ना, 84,000 तोला हो गए दीदी। तब बोलने वाले नहीं छोड़ो तू मन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की 84 भोगना पड़ा थे सामने वाला ला 84,000 की सिद्धि सोना का रेट हैगा। कहे कि तू भार सोना उदे में मुला। ठीक है गुरुदेव, आप मेरे महल में पधारो को थे। राजा हरिश्चंद्र अपन घर चल दी और वो सुअर भगिष्ठ कोने जी यम देवता परीक्षा लेबर भेजे हुए है बोला विश्वामित्र वशिष्ठ जी। हा यमराज हरे जी सुअर बन के आ है दादा। राजा हरिश्चंद्र घर, हरिश्चंद्र कहे कि गुरुदेव आप हमारे महल में पधारो, आपकी इच्छा को हम पूरा करेंगे। दूसरा दिन वशिष्ठ महाराज अपने साधु संग के संग रख करके भगवान के गुणानुवाद को करते करते निकल पड़े और कह रहे हैं हरि हरि गोविंद बोल रे मनेवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरे मुरारी हर गिरधारी, हरे मुरारी हर गिरधारी, हरे मुरारी हर गिरधारी, हरे मुरारी हर गिरधारी। बंसी बजैया की बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल।
कितना है भोला भाला, सूरत से कितना है भोला भाला, सूरत से कितना है भोला भाला, सूरत से कितना है भोला भाला। यशोदानंदन गिरधर गोपाला, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। सब बोलो राधे राधे। श्याम से मिला दे। आज भैया राजा हरिश्चंद्र के दरबार में वशिष्ठ जी पूरा साधु संत वहां पहुंच गए, विश्वामित्र पहुंच गए। विश्वामित्र महाराज कहा थे, महाराज आपके द्वार में आए हैं हमको कोई सेवा नहीं चाहिए। अरे दूसरा घर जावे भैया, पानी तो पिला ही का है ना, चाय पिला ही, पानी पिला ही, स्वागत करी। आखिरी विश्वामित्र काय कहा थे, महाराज आपने 2 भार सोना देने के लिए तैयार है। राजा हरिश्चंद्र थे, महाराज ठीक है आपको 2 भार सोना देंगे, ये हमारे अलमारी का चाबी दे दो, तिजोरी चाबी मांगत है। विश्वामित्र कहे, हरिश्चंद्र पहले से मुझे चाबी आप दे दिए और चाबी फिर से मांगते हो, ये तुम्हारी बोलना ठीक नहीं है, ये कहना तुम्हारी ठीक नहीं है। ये मकान और जितने भी सामान ये सब तो मेरे हो चुके हैं और मैं आपको कहां से चाबी दूंगा। राजा हरिश्चंद्र पसीना पसीना हो गए कि भगवान कहां से 2 भार सोना उदो में। हाँ वो तो नातिल बोल अगरबत्ती मले ले घी दे कर आओ, चल अगरबत्ती टार। हाँ वहां नवा गाँव तैयार हो गए। हाँ चल सब ले ले जा बेटा है। आओ महाराज चाबिल दे दे कैसे, औ चाबिल दी हो दे देला। बोले कि 2 भार सोना मेरे को दे दो हरिश्चंद्र। महाराज मुझे क्षमा करना महाराज, मुझे 1 महीने की मोहलत दो, मैं आपका 2 भार सोना वापस कर दूंगा। बोले कि जितने भी सोना चांदी पहने हो ना, तारल कहा थे ये सब सोना चांदी सब निकाल दो और एकदम निम्न वस्त्र दे दिस गैला पहनो और 2 भार सोना खोज के लाओ मोर भर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। 2 भार सोना भर भैया फिर चल दी। आज पति और पत्नी और साथ में 7 साल के रोहित कुमार, ये तीनों जन घर ले निकल गई थी। और निकले के बाद चलते 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 काशी नगरी में पहुंचे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। काशी नगरी वहां पहुंची जी। काशी नगरी पहुंच करके राजा हरिश्चंद्र को दुख लगना चालू हो गया, लेकिन घबराया नहीं। अभी तो बहुत जान बाकी है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, आज इस काशी नगरी में ले लो हमें को, हम तो तीनों बिकने वाले हैं। काशी नगरी बाजार में पहुंच गएगा और राजा हरिश्चंद्र कहा थे हम तो तीनों बिकने वाले हैं। आज बेचाए बर चल दी लिखा मन पढ़ की नाचना चाहता थे ना। हरिश्चंद्र राजा तारामती रानी तीनों बेचा गए काशी मां। काशी पहुंचे जी
और तीनों जब चिल्लाई से था एक जने दोपहर गुजर के कोई नहीं है, इस तीसरा पहर में एक जन सेठानी आते सेठ के संग में। बोले कि हमके एक सेवका की जरूरत है, सेवा करने वाली महिला का जरूरत है। कि ठीक है। बोले कि एक भार है हमारा रेट, एक भार में उस सेवका ला सेठ घर खरीद डरे। साथ में जब बच्चा लेके जावा थे, बड़ धुआं माला लाने धुआं धर के आगे वादे कर खोज पे दीदी आती लेके जा। बोले कि एक भार सोना में है, बिकने वाले हैं, बिक गए भैया, एक भार सोनम से ढानी ले गए। साथ में रोहित कुमार, तो रोहित कुमार नीले को कहा रहा है, देखा था ते सेवा करवे का कर लेगा धसते। बोले कि सेठानी जी ये मेरे संतान है, मेरे पुत्र है, आंखों का तारा है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। बता दो धान, बहुत सारा कथा कहना है, 2 बजने वाला है ना। तो आप मन के बीच में बिल्कुल 3:15 साढ़े 3 बजे पूजा पाठ सहित तुलसी वर्षा कार्यक्रम चालू हो जाए। तुलसी पत्र ले का हो सवेरे ले लाउंस करे हो तुम्हारा कहा पाठ करता है। हाँ पहुंच जी अंकित महाराज पहुंच भाई। राग बैठती तो कहां चल रहे थे। फिर दूसरा पहर गुजर गए, तीसरा पहर में एक डोम आया। डोम कहा थे कि मरघट के रखवाली करना है भाई, ओकर ले एक आदमी चाहिए मोला। तो वो डोम कोने जी वरुण देवता है, वहा डोमहा वरुण देवता है डोमहा, जे डोम बन के आए राजा हरिश्चंद्र के। अतकबड़ डॉक्टर माटी मंगवा तो देकर अगरबत्ती खोचे बार अतकबड़ गिल्ला वाला हाउ ही कर खोचत जाए तहां देखी तहां औ ही कर अगरबत्ती खोच दे रहा बड़ा कर तबे से कर खोजते कहीं नहीं हुई कर खोचल जाही आखिरी में। राजा हरिश्चंद्र भी डोमघर बिक जी और डोमघर बिक जाने के बाद मरघट में जो सब आता था उसे कर टैक्स लेता था और कर टैक्स ले के बाद क्रियाक्रम करे बरदे है ना। कोई मिट्टी देवा थे, कोई जलावा थे, तो किराया ले ओकर से हर चीज में किराया हो गए। लइकल दुकान भेज पे 2 रुपया मोरे देखा था, पहले 2 रुपया खा का जाते का किराया भाड़ा लगा घर में तो बाहर में नहीं लगी। डोमघर नौकरी करे के राजा हरिश्चंद्र कि भैया इसकी क्रियाक्रम करने का पैसा पहले पटा दो, उसके बाद क्रियाक्रम करना। ए देव रोज के कर्म करत है। अगरबत्ती मतलब तुरंत है भगवान मंजूर कर ली टार देकर तुरंत टार देकर जगह उदार चौन बाद में धर वेला पहली टार मेरे पिताजी एतिया ये तुलसी पत्थर रखे रहा बाद में डोर हुए घर जरूरत पड़ी रखे रहो तीर में। हाँ चढ़ाज बल्लाने हैं ले ठीक है चल सब अगरबत्ती ले जा चाचा वहां रख वहां दे कमकन है।
डोम के यहाँ बिगे राजा हरिश्चंद जो भी क्रिया करे लात है ओकर से पैसा ले वो हा कर ले भैया तब क्रिया करम करम दे। आज एक दिन की बात है सुनत रहन कान देख बढ़िया कथा सुने लान वेती मत गुठियान भाई आओ काली गीता हो जाए धान में एकदम खाली रहूं मुरसन गोठिया और रात भर तू मना एक दिन और रुक जाऊं गोठिया आज भर का हुई दिन भर गोठिया हुआ थे घर में तब बोल यह गठियाना है बात ला गोठियाना नहीं है ओकर सीधी रोज बता दो मैं गठियाओ जाग दूसरा बताओ समझाओ बोला मुठिया रोटी खाए तो लागते बोल वृंदावन बिहारी लाल की आवाज नहीं खुलत होकर से जो असमस लागते हूं मैं हाँ मुठिया रोटी में तो बता दू आज तारा मैया बर्तन मांज रही है देखो किसी देश का रानी था आज उसने एक सेठ घर नौकरानी बनकर के सेविका बनकर के बर्तन मांज रही है बेचारी। वाह भगवान आपकी लीला कैसा है। इसलिए तो कहते हो कि कोई राजा से रंग और रंग से राजा बन जाता है। छत्तीसगढ़ी मुहिल कथे घुरवक दिन सब बहुरीगा है ना घुरवक दिन जरूर बहुर थे घुरवम महाल बन जाते। आज शिव का काम करे थे बर्तन मांजा थे हल्का फुल्का थोड़ा खायल मिला थे बच्चल खिला थे अब आखिरी में तारा मैया सेठानी के पैर दबावा थे सेवा करे थे जी। हाँ अंकित महाराज आग बैठे जी कहाँ है थे हमार पाठ करता महाराजे कराए खाली जगह तो जल्दी पहुंच। अंकित लभेज मोहन अंकित लभेज आज सेवका ग्रुप में खाना बना थे बर्तन मांजा थे आखिरी में पैर दबा थे। एक दिन का हुई कि एकादशी उपास रहा है कौन सेठाई नहा सेठाई मैंने एकादशी ज्यादा रहते मन और द्वास के दिन बोला थे भगवान माला के हमारे घर में लेके बराबे थे हा दक्षिणा ला बोला भी बोला थे रायपुर जाना पड़ता तब रायपुर का टिकट भाड़ा सब जुड़ जुड़ी दे रहे थे वही में आओ घर निकल बे तो 100 रुपये जात आवा थे 100 रुपये हाथ लगा थे रिक्शा लगा थे तो ये सब ना महाराज ने दान दक्षिणा शामिल करके दे रहे थे। वो इसने आज एकादशी उपवास है कि मुझे दो दिन हो गए पेपर में छपा था कि डॉक्टर राम दुलार के यहाँ भागवत कथा हो रहे हैं आज छपे पेपर में सब पेपर में छपा था कि बड़े करेली से आनंद शर्मा है भागवत कथा के वर्ग के पेपर भी पढ़े करो ना बिहान दिन पढ़ो का हो पढ़े के तो है आजकल काली पढ़ो काली परम दिन पढ़ो हाँ मैं इसने एक दिन दुकानदार करके हो के परम दिन के पेपर हो कैसे काय करबे महाराज कहते पढ़ू पढ़े करे जी पढ़ू तो परम दिन के पढ़बे कहते आजो कल पढ़ू फिर परम दिन के पढ़ू देना तोला का है हाँ खोजे लागी कथे महू के हो सोचे लागी तोला खोजे लागी नहीं सोचे लागी। आज तारा मैया सेवा करते करते भगवान को याद कर रहे हैं कि वाह भगवान आज ये कैसे समय आ गए हैं मेरे पास कि राजा से रंग और रंग से राजा हो जाते हैं लोग। आज राजा से रंग हो गए हम लोग। हम किसी देश के रानी थे आज हम दासी बन गए हैं। वाह भगवान परमात्मा आपकी कितने लीला है। सेठानी कदे में एकादशी उपास हो
तोर बेटा फूलवाड़ी में भेज दे, मोर बार फूल तोड़ के लानी भगवान में फूल चढ़ा हूं। सेठानी अबड़ तंगाएगा, दुष्ट किस्म के रही सोहा, निर्दयी रही से कागरोपति प्रेम नहीं रहा है। पर भी तारा बात माने काबर वो स्वीकार लगे जी। एक बार सोनम लगे, एक बार सोना में राजा हरिश्चंद्र विज्ञ। आज रोहित कुमार को ले फूल के लिए भेजे, बागवानी में गए तो वहां के बागवानी के रक्षक माली कथे ना, वो माली कथे कि ठीक है बेटा आखिरी क्यारी में चले जा, वहां पर दशमत का फूल मिलेगा, केकती केवड़ा और गुलाब का फूल मिलेगा। जो भी फूल तोड़ना है बेटा दुआ आखिरी में चले जा। जो इस फूल तोड़त रही से वो के बेर सांप निकल गया और रोहित का डस लीस। मोला बोलता से यारों बोलना दे, माइक वाला मेन हो भाई, यहाँ बाजा वाजा बजाना नहीं, दाएं कुछ बजा नहीं यार, सांप और डसता आवाजें नहीं खोलो तुमने। आज उस रोहित कुमार को सांप ने डस लिया। आज रोहित वहीं पर पड़ा है। माली दौड़ के जाता है, उसको उठा करके लाता है और उठा करके भैया घर में बताने के लिए चले जाते हैं कि सेठानी जी जिसको आप फूल के लिए भेजे थे उसको सांप ने डस लिया है। तो सांप को ने कुबेरे डोम है तेवरू ने सुअर जो आयरिस राजा हरिश्चंद्र दौड़ाते हुए, वो यम देवता है जो परीक्षा ले रहा है कि वाकई में सत्यवादी है कागे। आज जो ही सर्प काटे, तारा मैया को बताने लगे कि जाओ तेरे बेटे को सर्प ने काट डाला है। तारा मैया दौड़ते भिलकते रोते अपने बच्चों को लेकर के फिर से वहां आते हैं। क्या लाल, ऐसा कौन सा समय आ चुका है जो आज ऐसे विपत्ति में और बहुत बड़ा विपत्ति आ गया है। ऐसे सोच करके भैया जब ले तो सेठानी ले बोलते कि सेठानी जी मेरे बच्चे को ढकने के लिए थोड़ा सा कपड़ा दे दो। सेठानी कहे तू चले जा, आज के बाद से तुझे आजाद करती हूं, मेरे घर में दोबारा मत आना और अपने बच्चे का क्रियाक्रम कर। बच्चल पकड़े है तारा मैया और भगवान को कह रहे हैं बढ़ाने भैया पेड़ वाला के देख कदे हरे तो पेड़ वाला गला देख अच्छा समय में गड़बड़ हो गई बोले। हाँ चल यदि ध्यान दो मन कथा में और हिसाब से बजाना है तुम ध्यान नहीं दो यार। आज तारा मैया अपने बच्चों को रखे हैं बिना कपड़ा के। फिर तारा मैया अपने आधा साड़ी को पहनी है और आधा साड़ी को फाड़ करके उसके कफन बना रहे हैं और हाथ में रखे हैं और भगवान को बार बार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरे रोम रोम में बसने वाले श्याम, मेरे रोम रोम में बसने वाले श्याम, जगत के स्वामी तू अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले श्याम, मेरे रोम रोम में बसने वाले श्याम, जगत के
स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले श्याम, मेरे रोम रोम में बसने वाले श्याम, जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। आज रोते बिलखते तारा मैया अपने मृत बालक को लेकर के, बेटा रोहित को लेकर के 7 वर्ष है उनकी उम्र, और भगवान को याद कर रहे हैं। आज का बंधन तोड़ चुकी हूँ, जग से नाता तोड़ चुकी हूँ। आज का बंधन तोड़ चुकी हूँ, जग से नाता तोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं तुझसे मांगू, नाथ मेरे मैं तुझसे मांगू। तू जाने तेरा काम, जगत के अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले श्याम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। आज इस प्रकार से तारा मैया अपने मृत बालक को लेकर के शमशान की ओर चलने पड़े, और चलते चलते श्याम को कह रहे हैं, तेरे चरण की धूल जो पाए, ओ पत्थर हीरा हो जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकड़ हीरा बन जाए। भाग मेरे जो मैंने पाया, भाग मेरे जो मैंने पाया, इन चरणों की धूल, जगत के स्वामी तू अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले श्याम, मेरे रोम रोम में बसने वाले श्याम, जगत के स्वामी तू अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। राधे राधे। आज भैया तारा मैया अपने पुत्र को लेकर के शमशान की ओर चल पड़े। शमशान में आ जाते तो राजा हरिश्चंद्र पहचान नहीं पाए जी, छित्र विचित्र हो गए, सकल सूरत बिगड़ गए। काबर शिव का काम करत है, जो राजमहल में रात्रि से आज नौकरानी बन गए हो। हरिश्चंद्र कहे कि पहले क्रियाक्रम करने के लिए मुझे पैसे दे दो, कर दे दो, उसके बाद क्रियाक्रम करते रहना। बोले कि भाई साहब वो भी नहीं पहचान पाते।
राजा हरिश्चंद्र तारामती भी पहचान नहीं पाते। आज ऐसे दुर्दशा हो गए, सकल सूरत सब बिगड़ गए। कावर नौकर के काम करत जी, रात भर जागत है, दिन भर जागत, तो कैसे दिखी है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, पहले क्रियाक्रम करने से पहले मेरे कर टैक्स को पहले दे दो, उसके बाद क्रियाक्रम करना। कहे कि भाई जी मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे क्षमा करना। मैं तो परदेश से आई हूं और आकर के एक सेविका का काम कर रहा था, नौकरानी का काम कर रहा था, जहां पर मेरे बच्चे मृत हो गया, इसलिए मुझे क्षमा करना। बोले कि यहां से चले जाओ, अपने बच्चे को लेकर के चले जाओ। आधा रात कुन भैया बच्चा सुला दे है और कर टैक्स के नाम से भेजे हुए है। वहां फिर अलाउंस होते गांव में। तारा मैया 100 क्रियाक्रम करे बर आए है और गांव में अलाउंस होते है। दरबारी मंदूझन पकड़ के ले गए तारा ला कि प्रभु यह महिला रात को अर्धरात्रि को शमशान से आ रही है, क्या पता मांस भक्षण करने वाली महिला है। राजा आदेश दिवस, कैसे कर्म करने वाले को इसके सर कलम कर दो और चौराहे पे टंगवा दो, ताकि कोई महिला आज के बाद शमशान घाट आधी रात को ना जाए। कांवर बेचारे दिन भर इतनी ढूंढे और रात्रि में जाना पड़े है। ले जाओ इसको हरिया के पास और जाकर के उसके सर कलम करवा दो। आज राजा हरिश्चंद्र तारा मैया को फिर से वापिस आए तो राजा कहे ठीक है, अपने भगवान को याद कर लो। तारा मैया कहा थे अपने भगवान को याद कर लो। तलवार जो ही उठा रहा है जी, वही समय में वशिष्ठ महाराज आगे, कुबेर आगे, वरुण आगे, यमराज आगे कि महाराज आमला मंजूर हो गए। कहते सत्य से भी नीति के बिके कि आज भी तो सत्तल सलामत रखे कि अपन आपला ते बेच देते हा और गुरु के शब्द के पालन करे हा। तो वैसे गुरु जी गुरु पे बात ला पालन करबे तब कहीं जा करके आपके कार्य पूरा हो ही है ना भाई। किसी की बहकावा में नहीं आना, इसी बात को तो पहले से रखते हैं। गुरु बनाने के पहले अपने शिष्य को बताते हैं, क्योंकि यहाँ कलयुग है। आपको भी कुछ भी बोल देगा, मेरे को भी कुछ भी बोल देगा। उपस्थिति में कान फोके पहले ना बार बार समझा तो हर इंसान ला कि किसी के तर्ज में आओगे, बात में आओगे, ये तो दुनिया का रीति रिवाज है। ओकरे सीधी दाई टोकरी दाई मन कहा रहे ज्यादा मीठ में कीड़ा पर थेगा। या देखा था, ज्यादा कोई बन जावे तो कीड़ा पड़ जाते। कावरो कीड़ा आग छपा जाते ना भाई, मच्छरा कि मच्छर बन के दूसरा इधर उधर कर देते। वो मच्छर है वो काटने वाला, बोला मजल है न रहते इधर उधर करके। तो ये हर गांव, हर जगह और हर समय मिलते इंसान इसने। आज वरुण भी आगे, कुबेर भी आगे, वशिष्ठ मुनि आगे और आकर के राजा हरिश्चंद्र को कहने लगे कि राजा हरिश्चंद्र चलो अपने राज्य की ओर आगे बढ़ो, हम तो सिर्फ आपकी ही परीक्षा लेने वाले थे।
इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र की कथा को यहीं विराम करता हूं और फिर से चलता हूं द्वारका के कथा में कि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के दरबार में द्वारका में एक ब्राह्मण रहते थे और कृष्ण के नगर में रहते थे, इसलिए उस ब्राह्मण का नाम कृष्ण वल्लभ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण वल्लभ नाम करके ब्राह्मण उस नगर में रहते थे। चलेगा ढंग भजन सुना देता, आगे बढ़वाओ भजन सुनतन फिर आगे बढ़वो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज प्रेम से बोली श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हेलो श्री राधे और हेलो आत्मा राम साहू का सुकृत तीरथ सचिन कावेरी और तोर बहु नाव जामुन नमन निखिल खुशी नव्या और एक ठन का है जी 11वां नंबर कहते पता नहीं चला थे रुद्रांश लिखे कई है खयान से नाव धरे ये तो कालना बताओ रे खयान से रखती क्या उनके तरफ से 501 रुपया हमर त्रिवेणी मैया के समधी ने वहां विप्रोध वाले तेकर तरफ से 501 रुपया अर्पित किए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कृष्ण वल्लभ नाम करके ब्राह्मण दूसरे नंबर में कथा मा जा तहान परीक्षित मोक्ष के कथा सुनाबो तुमल्ला। ये ब्राह्मण के लगातार 9 जने पुत्र समाप्त हो गए, पैदा होए और खत्म हो जाए, मृत आत्मा हो जाए। राजसभा में एक दिन ही से क्यों यहाँ के राजा कैसे हैं? एक नहीं मेरे 9 पुत्रों का अभी तक मृत हो चुका है, आप कुछ तो उपाय कीजिए। भगवान कृष्ण सुना थे उग्रसेन के सभा में आ गए। काबर वहां का राजा उग्रसेन मथुरा के वही होकर दादाजी है कृष्ण के और कंस महाराज के पिताजी है। उग्रसेन कहे कि ठीक है आपकी भी बात को भी अमल करेंगे। अर्जुन उसकी भी हस्तिनापुर ले आया रहेगा। बोले कि महाराज ये आपके दरबार में मैं क्या सुन रहा हूं, ये अच्छी बात नहीं है। अर्जुन पहले लूट गए। ठीक है 10वां नंबर आपके पत्नी के गर्भ से आएगा और वो बच्चा कोई मृत हो गया तो मैं जलती हुई चीता में अपने आप को समाप्त कर दूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब बोलो राधे राधे। आवन हरि नाम के थोड़ा से भजन श्रवण कर ले धन आगे बढ़वो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके
बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरा नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझे को रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझे को रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझे को रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझे को रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री राधे। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, 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 कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब बोलो राधे राधे। श्याम से मिला दे। आज भैया ब्राह्मण के घर में फिर से 10वां नंबर के पुत्र आने वाला है, क्योंकि यहां संकल्प किया है अर्जुन ने। अर्जुन संकल्प करे है कि अगर तोर 10वां नंबर पुत्र के में रक्षा नहीं कर हो तो चलती जलते हुए चीता में अपन आपके शरीर ला चढ़ा दो, समाप्त कर दो, ये दुनिया से चल दो। ऐसे कह के आज अर्जुन संकल्प करे तुझे
और अर्जुन अपने तीर को निकाले और निकाल करके उनके ब्राह्मण के घर में इतने तीर से छान दिए जी कि कोई परिंदा पैर नहीं मार सकता। इतने बना दिए उनके घर को, तीरों से छा दिए, कोई जगह नहीं है, चाटी माछी जाए वो मुश्किल है। कथी बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज फिर से प्रसव दर्द हुआ। प्रसव दर्द में माता जो आते हैं सेवा करने के लिए उन्हें बस है। आए बच्चा आए दुनिया में, फिर से बेटा के रूप में पहुंचे है 10वां नंबर बेटा। कहाँ फिर रो दादा, कहाँ गयो कहाँ गयो कहाँ गयो। काबर भजना मन कथे ना कि संसार में आवे तो माता के घर में रवे ना, तो बार बार बोलते इंसान हाँ कि मैं नीचे जाओ के बाद मृत्युलोक में जाए के बाद आपके सेवा करूंगा, आपके नाम लूंगा, आपके भजन कीर्तन करूंगा। लेकिन यहाँ थे तो उग्रसिद्धि उसने रोते हो कहाँ गयो कहाँ गयो कहाँ गयो। भगवान एक लात लगाते, अरे कहाँ गयो कथसते हो, ठीक से बोल। केहो दूसरा आवाज में फिर रोते लड़का केहो कहीं है ना ता? जो ही बच्चा आए रोने की आवाज आए, जो ही धरती में नीचे में रखे, पहले नीचे में रखते जी धरती माता, माता गर्भ साधे तो धरती में पहली रखते सुइन मनहा माता मनहा। जो ही धरती में रखी सो लड़का फिर खत्म हो गएगा, मृत हो गए। ब्राह्मण देवता कहे लगे कि अरे अर्जुन तू तो एक बृहनल्ला है, बृहनल्ला जो मेरे बच्चे को बचाने के लिए तू सौगंध खाता है, कसम खाता है, झूठी कसम खाया तूने और मेरे को बच्चे को नहीं बचा पाए तूने, और अपने आप को धनुर्धारी समझता है। ब्राह्मण देवता भरा बोला पुलिस का अर्जुन तैयारी में चला था कि वहां पर चीता सजवा दी, चीता सजवा करके अब अर्जुनों में कूदने वाला है। आगे से जला दी, चीता बना दी, वहां बहुत बड़े लकड़ी के बम और जला करके अर्जुन जो ही कूदने वाले थे भगवान कृष्ण उसके हाथ को पकड़ लिए। हे अर्जुन सखा थोड़ा से रुक जाओ, चलो मेरे साथ। और भगवान कृष्ण अपने गरुड़ रथ को लाए और भगवान फिर से बांसुरी बजाते हुए निकल पड़े, रथ को हाँकते हुए निकल पड़े और सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण से करी तहा चक्र आगे होकर साथ में चला थे। चलते 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 कृष्ण जाते हैं और जाते जाते भैया जब तल घर मिल जाते हैं, सुरंग मिल जाते हैं, तो सुरंग में इतना अंधियार है कि घोड़ा मनो का रास्ता भुला हुआ थे। 7 ठन घोड़ा बना है, फंदाए हुए 7 ठन घोड़ा, वो घोड़ा में रास्ता भुला हुआ थे। भगवान कृष्ण कदे अरे रास्ता भूल जाएगा, उससे पहले मेरे चक्र को छोड़ देता हूँ। चक्र आगू आगू जावा थे, घोड़ा मन रास्ता दिखा थे, घोड़ा मन जावा थे ये टप 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 आवाज करा थे और 12 आरक तेज के बराबर वो चक्र चला थे। भगवान कहते कि ठीक है चलो अर्जुन आपको दिखाता हूं। अब अर्जुन यमलोक भी चल दीस, ब्रह्मलोक भी चल दीस, वरुण भी लोग चल दीस, सब जगह देख के आगे वो बालक मिलने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण कहे कि अर्जुन कोई जगह आपको नहीं मिला ना, चलाओ ठीक है मैं अपने अच्छे जगह ले जाता हूं।
अर्जुन ला भैया पकड़ करके भगवान 7 लोक नीचे चल दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की कृष्णचंद्र भगवान की बोल दुर्गा मैया की। आज भैया 7 लोक तल रसातल महातल तलातल पताल पताल लोक के ऊपर लगे है। तो अंदर में का है भूमा भगवान। अब वो भूमा भगवान कौन है? साक्षात ही कृष्ण हरे सिर्फ माया रच दे वहां। अर्जुन एक बार ओला देखे, एक बार भूमा भगवान ला देखे, अरे इसका तो रूप तो हमारे कृष्ण जैसा है। अब वही कृष्ण जाग सोए हो वहां। आज फिर से ताली बजा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कथा की ओर कि वहां सब सखी मन भगवान जब द्वारिका चल दे, वृंदावन ला छोड़ करके अपन द्वारिका जी से गोकुल धाम चल दे, तब सखी मन भगवान कृष्ण के नाम से भजन करे लगे। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम के। 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 मेरे सपनों में कृष्ण, मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे सपनों में कृष्ण, मेरे सपनों में कृष्ण, मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे सपनों में कृष्ण। मैंने माला घुमाई रे कृष्ण नाम के। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम के। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम के। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। कि आज भैया सब सखीमान गोकुल पहुंच गए, मथुरा पहुंच गए, भगवान तहान सब ओकर याद में असहाय हो गए। कई जन सखीमन तो खाए नहीं रहा है, हफ्ता दिन ले खाए नहीं रहा जी, उपवास रहे हो मन कि भगवान ये कौन सा समय है। आज अर्जुन अपन संकल्प पूरा करे के नाम से भगवान के साथ में चले गए हैं। ये ब्राह्मण देवता कि आपके पुत्र को नहीं बचा पाया तो मैं जलती हुई चीता में कूद जाऊंगा। चीतम कुदेल धरत इस तरह अपने हाथ में धरी धोकर सीधी भगवान दिखाए बर लगे। 12 आरा के तेज के बराबर चक्र छोड़ी रस्तल पार करीजिए और 7 लोग नीचे जाए के बाद भूमा भगवान है और जा करके 1000 फन वाला सर्पम सोहे जियो। हाथ में चक्र है, गदा है, शंख है, सब ये वहां धरे हुए है। चुप करा दाई वो नहीं मोर का लान होला कह देते जी केला मिला। आज भगवान ला देखी जी और भगवान ला देख करके
एक बार अर्जुन ओला देखे, एक बार ओला देखे। का बार ये भगवान मोरसन आए हैं तो उसने दिखते यहू दिखते, ये तो डबर रोल है जैसे लाख थे। ले बता, भगवान माया रचे है, यही कृष्ण भगवान जाकर के वहां सोए हुए हैं। और एक कृष्ण अर्जुन के साथ चल रहे हैं। ये सब देख करके देखते भैया तो भूमा भगवान सब लड़का मतलब बुलाते, और बेटा हो आओ, तोर बड़े बाबा आहे पापा लोग बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आए भैया, और आकर के भगवान कृष्ण के, भूमा भगवान के, अर्जुन के सब जन के पांव पल्लगी करिस गा। कहे कि ठीक है चलो बेटा। अब भूमा भगवान है घर में, तो हमार घर सगा थे ता चल लोग लेकर जावा थे कहीं के रुपया पैसा दे दे थन। वही भूमा भगवान अब्बर दिन रहे कर बाद जा तो कहीं पैसा कौड़ी थोड़े धराई। सब जन अर्जुन कर आगे जे, और अर्जुन कर आगे सब झरत में बैठ गए 10 जन। चर्रे ब्राह्मण लइका लइका करत रहे संघरत 10 जन एक साथ धरते हा। भगवान अर्जुन है जे, भगवान और अर्जुन दोनों उस बच्चे को लाए, अपने रथ में बिठाए और रस में बिठा करके फिर से अपने महल की ओर आ रहे हैं। द्वारका में आकर के सभी राजसभा बोले 16 ब्राह्मण देवता कि ब्राह्मण देवता आप पहुंचते हा, और जतेक भी तोर 10 जन संतान है तेला ले जा। सब 10 जन संतान ला रखीस ब्राह्मण देवता, तब कहीं जाकर के शांति मिली। 16 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजिम लोचन भगवान की जय, कुलेश्वर महादेव की जय, जोगी बाबा की, शीतला माता की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। अवन अब भगवान के वो परम पद कथा कि आज 8वां दिन है हमारे भागवत के, है ना। और 8वां दिन में भगवान के फिर से दर्शन करबो हमन, हा भगवान के कथा श्रवण करबो। तो एक समय की बात है कि देवकी नंदन भगवान कृष्ण और बलराम सभी दैत्यों के नाश करने के बाद कौरव पांडव को द्वितीय युद्ध द्रौपदी के वस्त्र हरण आदि कार्य से उत्तेजित होकर के अपने घमंड में भर करके, है ना, कई जने से काम करते जिसमें घमंड हो जाते वाला, तो घमंड कभी मत करना। घमंड करो मने वो कार्य समाप्त हो जाए। अहंकार है मन में तो कार्य पूरा हो नहीं हो पाए। कोई भी कार्य होए घमंड नहीं करना है भाई, और घमंड करिस तो कार्य के कार्यकाल समाप्त हो जाते, आखिरी हो जाते। ऐसे सोच करके आज फिर से भगवान के परम पद कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, संगीत कलाकार मन पहुंचो जी, बहुत देर मत लगाओ, जल्दी से आओ। सुखदेव महाराज फिर से राजा परीक्षित को पूछने लगे कि साप्य नाम के ये लड़का कौन है। कृष्ण के परिवार अत्यंत लंबा हो गए। आप मतलब बता दे तो मैं इतना लंबा हो गए कि 3,88,00,000 शिक्षक रहे। अब सोच लेते हैं 3 करोड़, शास्त्र में लिखे भागवत कथा में कि 3,88,00,000 शिक्षक। अब पढ़ैया कतका सन हुई तू ही जाने हो, पढ़ैया शिक्षक के जान सकते भैया। इतना लंबा चौड़ा परिवार भगवान कृष्ण के 16,108 पटरानी तेकर 10-10 झन लइका बेटा जात
अब एक जन बेटी, अब 16,000 लगी लेते हैं। तो शिक्षक है अत्य सन है 3,88,00,000 शास्त्र में बताए। आज फिर से चल पड़े तो यहाँ भी यदुवंशी मल्ला घमंड हो गया रहा है कि हमन महाभारत के लड़ाई जीते न हमारा, ऐसे सोच करके माया से हो करके जामवंती जामवन वृक्ष भालू कथा सुने न काली ओकरे बेटी जी जो सामंतक मनी उछाल उछाल के खेलत रिस काली कथम सुने हो नहीं। वही जामवंती के लड़का साप्य सब यादव मन काय करिस कपड़ा लोकर पेट में लपेट दे है और कपड़ा पेट में लपेट दे है और साड़ी पहना दे है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक सब लगा दे है बोला। और 7 जन ऋषि बैठे हैं। कौन कौन? विश्वामित्र, अतीत, दुर्वासा, वामदेव, अत्रि, भृगु, पुला, पुलस 7 जन ऋषि बैठे हैं। वो ऋषि कर पूछे बर गए परीक्षित मुख्य कथा माजान। और ऋषि मन कथे, ऋषि मन तो त्रिकालदर्शी का भूत भविष्य वर्तमान के बात ल जानने वाला ऋषियों मन हा कथे कि बेटा तुम लोग मेरे को मजाक बनाने के लिए आए हो, जाओ तेरे पेट में मूसल हो जाए इसकी, है ना? मूसल समझ गए? वो हल्दी मिर्चा से कुचरे वाला आते नहीं, लोहा के खलबत्ता कथे का है नहीं, वही खलबत्ता के वो इसने लोहा खो जाए। वो मन तो जान डर इस गांव मन, हाँ इकर पेट में मूसल हो जाए से जी यादव मन सब एक प्रकार से डर रहा गए ये मूसल हमन काय करबो। और यादव मन के सबसे बड़े मुखिया उग्रसेन महाराज, भगवान कृष्ण के नाना जी है वो उग्रसेन महाराज, कंस महाराज के पिताजी ये वही मुखिया रहा है। तोला कथे के अरे जाओ और एक मूसल को समाप्त करके आओ। सब जने सोचे लगे कि इसके पेट में वाकई में मूसल है क्या? कपड़ा कपड़ा लपेटे रहा है, ऐसे लगत रहा है कि वो हफ्ता 15 दिन में किसी बालक को जन्म देने वाली है। इतना स्त्री बना के लेके रहा कर तक खिल्ली मजाक करे बरा हो कहीं नहीं गुस्सा आगे ऋषि मन जाओ तेरे पेट में मूसल हो जाएगा। आओ छोटे से भजन सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ो। दिन भर का हाथ रथ हो जरी पगड़ी बांधे ओ हो या है कह के वो भजन ला आज थोड़ा लंबा गा लेता। चलो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे ओहो आहा, ओहो आहा, ओहो। कौन नहीं कहा दे ओहो। ए चंदा वो सांवरा तारे ग्वाल बाला। ए चंदा वो सांवरा सारे ग्वाल वाला। ए चंदा वो सांवरा तारे ग्वाल बाला। हे चंदा वो सांवरा सारे ग्वाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे ओहो आहा, ओहो। सब बोलो राधे राधे। श्याम से मिला दे। आज भैया जरी के पगड़ी बांधने वाला श्याम के परिवार सब लघमंड हो गए, सब ग्वाला मन लघमंड हो गए, मदहोश हो गए हो मन। जा करके वो मुसल्ला लोहाएगा दिल पत्थर लालीस और पत्थर ला करके नदी में बहा दो रे, श्राप मिल गए हमल्ला। ऐसे कह के सब ग्वाला मन है, यादव मन है, जा करके समुद्र किनारे घसा थे। अब घसत जाए टुकड़ा निकले भैया। जहाँ एरक नाम के घास जग जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वो लोहा टुकड़ा मन है, छोटे छोटे निकले और घास सनी से खड़ा हो जाए। पूरा नदी प्रवाह में, पूरा नदी में, पूरा गांव शहर में का मूसल घसा गए। और मूसल घसा गए तहां छोटे से टुकड़ा बाची तेल पानी में फेंक दी। जो ही पानी में फेंकीस तहां मछली कुछ खाए खोई के वो मछली गपले हु खा दी। गपले खाईस इतनी शिकारी आगे। अब शिकारी मन पाथे थे दिन बड़ा कन पाजे थे, नहीं पाए दीदी ने क्यों ठन नहीं पाए, खाली हाथ आते बेचारा। ओकर सुआरी हरदी मिर्चा पीस के देखत रहे, मछली लानी तहां रानबो कहीं के। कभी शिकारी हो कभी भिखारी, भिखारी बन जाते का करबे, शिकारी है बड़ा मुश्किल हो गए। आज भैया मछली ला जब वहां से मार के लाए तो आखिरी में वो शिकारी जो है फाड़ के देखते हैं तो भैया मूसल का टुकड़ा है लोहा के। अब वो लोहा टुकड़ा लापन तीर के आगू में लगा दे। कौन हा जरा नाम बहेलिया अपन तीर के ऊपर में लगा दे, जरा नाम बहेलिया। ये कथा पूरा हो ही ना, एक छोटे सा कथा हुई है। अब कथा पूरा होए के बाद हम है ना तुलसी पत्ता लाए हो बोतल छोटे 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 टुकड़ा में तोड़बो, उही विष्णु सहस्त्र नाम कथे। और वो तुलसी पत्ता लान के चढ़ा देना। और जो कुछ तुमला रुपया पैसा देना है, चढ़ाना है चढ़ोतरी, वो चढ़ोतरी पूरा हो जाए तहां शोभा यात्रा रूप में निकलबो। जब तक तुमन खाना खा लो
शोभा यात्रा जाए पहले तुहर मन के खाना खा का होते पच जही, वो पच ही कैसे? सब बोलो राधे राधे, तब पची खाना। कोई कोलियारी ला है, कोई लखना ला है, कोई नवा गांव ला है, तो निपची का खाना तबियत पचना पड़ी। तब फिर भंडार हम खाऊ राम दुलार डॉक्टर के यहाँ सबके लिए भोजन बनाए लीजिए और रोज के बनते छे। हाँ, तो आज इस प्रकार से बहेलिया सोचने लगे और साब्य के का हाल है ते सोच ले हमना। वो मुसल के टुकड़ा ला जरा नाम बहेलिया अपने तीर में लगा लिए हैं। अब जब जो ही तीर में लगाए तो भगवान कृष्ण कन्हैया कदम के वृक्ष में बैठे हुए हैं नदी खाड़ में, यानी गांव से बाहर में, जिसे जामबारी रहते नहीं, आमक बारी है, जामबारी है, वो इसने भैया कदम के वृक्ष नदी किनारे जगह लगे रहते और भगवान कृष्ण अपन दाहिने पैर को बायां पैर में रख कर के मुरली बजा रहे हैं। जो ही मुरली बजा रहे हैं तो उनके पैर यहां एड़ी है जी, एड़ी हा हिरन के मुख बराबर दिखत है। ओ जरा नाम बहेलिया भैया तीर ला निकालिस और तीर ला निकाल करके हिरन के मुख कहीं मार परी सोहा। जा करके भगवान के पैर में चुभ गए। अब तीर हा ऐसे बने बाद से औरत है, मुझसे एक बात ना ऐसे नहीं हट सकते हैं, वो जगह फाड़वे तभी निकली हो तीर है। जरा नाम बहेलिया दौड़ते 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 भगवान के पास गए कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं तो हिरन के मुख समझ रहा था, आपके पैर को भी निशाना बना, मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझे दंड दे दो, जो कुछ भी करना है प्रभु मुझे दे दो, मुझे स्वीकार है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, हे जरा नाम बहेलिया तुम शांत रहना, मैंने भी तेता में छुप करके तू बाली था और उस समय मैं भी राम था, तो तेरे को भी तीर से मैं ही मारा था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान से की सुरता के बहेलिया ला वाकई मो समय में बाली रहे हो और ते राम रहे की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ हमारे भजन गायक से छोटे से भजन सुन ले थन, तन आगे बढ़बो कथा के ओर, तहन फिर तुलसी वर्षा करबो। 3 बजे है अभी, 3:30 बजे तक कथा चलाबो, ओकर बाद तहन फिर विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ी हमार पाठ करता है, जब तक हमन तोड़त रहो। प्रेम से बोले श्री सावरे सरकार की जय। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है।
घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। ये बांस की होकर भी, ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। उसकी आग है सीने में, जिसकी आग है सीने में फिर भी मुस्काती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सब बोलो राधे राधे। आज भैया ज्ञान यज्ञ सप्ताह आप करके दुख संताप को मिटाने वाले हैं। भागवत कथा के इस चरित्र में जा रहे हैं। मैं राजा परीक्षित का कथा कह रहा हूं। बहुत छोटा सा कथा है कि सर्प उसको
डसने के लिए जाएगा, क्योंकि उसको ब्राह्मण का श्राप मिल चुका है ना। पहले दिन के कथा में तुम मन आए रहो, तब हो नहीं आए रहो तो रेडियम सुनत रहो, और रोज के हर साल सुनते छो नवरात्रि में कि राजा परीक्षित शिकार में जाए रहे थे, तब ऋषि के गला में सर्प लपेट दे रहे थे। वही दिन होकर बेटा सिंगिरी सिया थे, उस श्राप दे थे, जा बेटा आज से सप्ताह के दिन फिर तुमको सर्प डस लेगा। वही कथा बचे है। ओकर बाद सहस्त्र नाम पढ़ी, धीरे धीरे पढ़े, सहस्त्र नाम एकदम रफ्तार मत पढ़बे, है नहीं, धीरे धीरे पत्ता लाओ जी, तैयार रखो पत्ता, तुम तुलसी पत्र ला, और नहीं है तेमन है कल ले जाओ, बाढ़ दी नहीं लाने हो का, हाथ उठाओ कौन कौन नहीं लाने हैं, तब देवो सब बुझ नहीं लाने हैं भाई, ले तो भला, हाँ ले चल तुलसी पत्तला, बोल संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार है, मोरे हमारे राजे नु पास भी रहते हैं, है ना, किसी जय बोलाओ हो, और संतोषी माता को पास रहे नहीं तो सत्य काम होते, की बात जानता हूं मैं। संतोषी माता युगों युगों तक चलत है, यहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। द्वार खुला दरबार खुला है, आओ बहन भाई, द्वार खुला दरबार खुला है, आओ बहन भाई। हाँ एक जने बाढ़ दो ने जियला, बाढ़ दो दे, बाढ़ दे, आ जा, आओ बुला ले, कहाँ है ये है नवा गांव वाली सरपंच, आ सरपंच, चल खड़ा हो, आ बाटे लग देना। हाँ मोहन भैया ये तरफ नहीं, आदमी भैया मन ला दे दे, सब अंकल चाचा मन ला दीते दे देन जी, बहनी बांटी था बेटी भाई बांट दे, ऐसे आधल दे दे, छोटे छोटे कोड़ना भैया, पवित्र चीजें, हाँ हाथ पैर में मत पैर में मत खुदना, है ना, हाथ से तोड़ना, छोटे 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 टुकड़ा तोड़ते रहो, और तोड़े के बाद हाँ जगत दे दे, ये जगत लेगत है, मांग लो जगत कर ले, दे दे जगत, सब लब बना दे भगत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजिम लोचन भगवान की जय। वो देखो वही चखुंड का दूसरा काला बताऊं बिहार, ओहो देखा थे सुकर काम ले जगत भी जाके हैं कैसे के, हाँ वो अब बड़े गंधारे देकर से गिर के कहा, हाँ दे दे उसे, 3-4 जगह दे देता है, एक दूसरा में बांट ली, वाह वो मतलब छोटे छोटे देने जी। हाँ अब कथा सुन ले राजा परीक्षित के कि सांप और डसेवर कैसे आते। बंद कर जी बाजल तो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, परीक्षित महाराज की जय। राजा परीक्षित अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव से फिर से पूछने लगे कि महाराज अब ये समय कैसा आन पड़ा है। राजा परीक्षित कहने लगे ये कौन सा समय आन पड़ा है जो 7 दिन के बीच में राजा परीक्षित को सर्प ने डसेगा। राजा परीक्षित कथे ठीक है रे, वो सांप कैसे आते दल बहुत देख लेता हूं कथे।
मूल डसे बराही के है ना वो ब्राह्मण तो बहुत देख ले तो वो सांप कैसे आते थे लगे के अपन सब पूरा सैनिक मल लगा दे पूरा गांव भर सैनिक का कैसे वो डसे बरा थे तेल देखते हो सांप ला सब जन फौज फटाका भिड़ गए कोई पिस्तौल तलवार पूरा औजार लेके सब जन खड़े हैं हथियार ले खड़े हैं कि वो परीक्षित ल सांप कैसे डसे बरा थे तेला देखथन कथे त एक जन ब्राह्मण गांव ब्राह्मण राजा परीक्षित ल सांप डसे बराही सुनत रहो जी हल्ला मत करो ना चुपचाप लेना वो चुपचाप लो हल्ला कर दो वो ऊपर तू मन महतारी मन एक कौन शांति से लेना चुप पे चुप ले ना आज राजा परीक्षित सैनिक लगा दे पूरा अपन महल के जात ले कोई चिंचाव नहीं कर सकत परिंदा कोई पैर नहीं मार सकत है जी वहां तो हुई समय गांव के एक जन ब्राह्मण थे कथे कि मैं उस परीक्षित को जिला दूंगा सर्प काटेगा तो मैं परीक्षित को जिला दूंगा और मैं राजा परीक्षित से बहुत सारा दक्षिणा पा जाऊंगा। वो ब्राह्मण देवता सोचा थे कि परीक्षित तोला में जिया हूं तहान मोल बहुत सारा धन दौलत देवे तेहा रुपया पैसा देवे दान दक्षिणा करवे ऐसे कह के वो ब्राह्मण देवता सोचे लगे वो शंकर भगवान की जय। राजा परीक्षित के पास सर्प आएगा तो इसने डसे लाही ताने सैनिक मन का कर ही मोर ये भात खाए बर थोड़े सैनिक बने हैं चल ओती दुआरे में खड़े रहोगे सबला खड़े कर दी सब सैनिक मनाड़े है वो गांव ब्राह्मण देवता जावत है ओकरे बीच में परीक्षित के आदमी मिल के दरबारी है कैसे जी कहा जाता थे तब कोने वो मालूम है सांप डसने पर जब ये रहते हैं सांप वो ब्राह्मण सन मिल गए दोनों जन रास्ता में वो एक जन डसे पर जाऊं कहा थे वो डसली दले जिंदा करूं कहा थे तो सर्प रूपी मानव वो मानव बन के जात पहली पता लगाएगा तो सर्प रूपी मानव कथे कि ब्राह्मण देवता ठीक है तो मंत्र देखा कथे ये पीपल के वृक्ष है और पीपल के वृक्ष में कौन चढ़े है लकड़हारा चढ़े है इस सर्प रूपी मानव जब पीपल वृक्ष डंक मारी इसका सांप पीपल को सब पत्ता मन झड़ गए पीपल सुखा गए और लकड़हारा जाग टंगियल धरे रहते भर्रा से गिरिश नीचे में जमीन में वो छटपटा गए वो मर गए। वाह सांप वक्की में डस के दिखा दी इसका ब्राह्मण का रात दिन पुजारी गिरी करा था पूजा पाठ करा था हाथ देवी देवता का नाम लेकर के वो ब्राह्मण देवता वो भी मंत्र मारे आओ बड़े भैया ये डॉक्टर साहब का उपहार है मीठ है थोड़ा सा सर्प पीपल वृक्ष देखे थे सब पत्ता झड़ गए लकड़हारा चढ़े रहे तो पट ले गिरी से मर गए मृत हो गए जी। ब्राह्मण देवता मंत्र मारी से पीपल वृक्ष जस का तस हो गए
जस के तस हो गए जी वहा। और लकड़हारा फिर से जाग बैठ गए ऊपर में। मंत्र में कत का शक्ति है ना, मंत्र में ही शक्ति है। हमार पिंड कच्चा है, मंत्र बोलो ना सच्चा है। मंत्र सच्चा है जी आज के डेट में, है नहीं? तभी सच्चा है, तभी ब्राह्मण मतलब पूजा पाठ करेल बुलाते। तो मंत्र सच्चा है। अब ये पिंड कच्चा है, मंत्र आज भी सच्चा है। कुछ को हिला के तो राम दुलार कराओ तो मन मंत्र सच्चा है, मैं तो पक्का बता में है। हाँ अब जबरन नंगते कमाल रहे हाथ गोड़ पिरात रहे कन्या भूख बाबर मतावे तो बता दे हमें नंगते कमाल है। रवि फसल अभी फिर बुआ ही तहान और फूकवाए बर आवे तो टाइम पास करवे नहीं थे। आज ये ब्राह्मण देवता एक मंत्र मारी उसका पीपल जस के तस लकड़हारा जमीन में गिरे रहा, ऊपर फिर टंगा गए वहां। कहीं स्प्रिंग लगे बराबर। देखी से ये सांप रूपी मानव कथे ये ले महाराज मोरे कले दक्षिणा ले जाते हा यही कले भाग ददा। आज परीक्षित ला डसना छे मोला कथे। सर्प बन के निगी स्थान काबर सर्प बन के जहां तो सब सैनिक बन देखा थे। तो आखिरी में राजा का कथे अब बड़ा कन फूल धल ले पुष्पला और पुष्पल धल ले। राजा परीक्षित काय कथे आओ सर तुम भृंगी कीट बन के आओ और मुझे डस लो ऐसे कथे। और 10 लोग खींचगा तो भृंगी कीट से ही बन गए और राजा कोड़िल मारी डांग। राजा चक्कर खा गए। राजा परीक्षित धरती में गिर गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति भगवान कृष्ण ला जरा नाम बहलिया मारिस। वो भगवान सबला बोले ये अर्जुन जितने भी यादव यहाँ बचे हुए हैं सब आपको इंद्रप्रस्थ ले जाओ, मैं अपने परम धाम को जाता हूँ। सब बोलो राधे राधे। भगवान परम धाम चल दिस। राजा परीक्षित वहीं भृंगी क्रीठक काटी सोला छोटे कीड़ा बन के चल दिस। फूल में बैठ गए। राजा परीक्षित ला काटी। राजा परीक्षित है मोक्ष हो गए। उहिल मोक्ष करे के नाम से आज तुलसी पत्र तोड़ा था ना मना। तो ये चालू करे थे डॉक्टर साहब। और चालू करे के बाद एक मंत्र पूरा हो जाए। और जो ही एक मंत्र पूरा हो इस बचिस नहीं तहां लाइन से करके हो। और जो कुछ तुम अल्लाह चढ़ोतरी देना है दाई मल्ला तो तुलसी पत्तल चढ़ाऊ और अपन दक्षिणा दे जाओ। पहली नंबर हमारे परीक्षित मन चढ़ाई तीनों जन। डॉक्टर साहब चढ़ाई, फिर बड़े भैया, फिर मंझला भैया। ये लाइन से परीक्षित मना ही ओकर बाद तुम मना होना। ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। माइक ले ले बेटा, हाथ में ले बेटा। हाँ उसी में रख, बोला गोदी में रख।